कैसे महाकुंभ 2025 ने भारत की अर्थव्यवस्था को बदल डाला और इसके साथ साथ यूपी के भी जीडीपी में काफी ग्रोथ हुई। जानिए इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो सबसे बड़ा पॉइंट है कि महाकुंभ 2025 में जो पॉलिटिक्स लीडर है किस तरीके से बेशर्मी से गंगा मां और महाकुंभ का अपमान किया। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लास्ट तक बने रहिए और इन सबको देखते रहिए। इससे पहले हम जानते हैं महाकुंभ क्या है और महाकुंभ क्यों मनाते हैं। महाकुंभ एक धार्मिक आस्था, आध्यात्मिक और संस्कृति, उसके अलावा भी हमारे भारत के आर्थिक व्यवस्था को इंक्रीज करती है, आर्थिक व्यवस्था का ग्रोथ करती है। महाकुंभ में असुर और देवताओं के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां पर अमृत निकला था और उस अमृत में जो चार सबसे पहले अमृत गिरा था वो चार प्लेसेस का नाम है नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, और उसके बाद प्रयागराज में गिरा था। कुंभ होता क्या है? कुंभ 3 टाइप के कुंभ होते हैं, एक अर्ध कुंभ मेला, एक पूर्ण कुंभ मेला और एक महाकुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में आता है जो नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और उसके साथ साथ प्रयागराज में होता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल बाद आता है जो प्रयागराज में और बाकी प्लेसेस में लगता है। और जो महापूर्ण कुंभ मेला जिसे बोलते हैं महाकुंभ मेला वो 144 साल बाद आता है जो प्रयागराज में लगता है। भारत में आए हुए श्रद्धालुओं के बारे में जानते हैं तो महाकुंभ में 66 करोड़ 66 करोड़ से भी ज्यादा लोग आए। जितना की पॉपुलेशन, भारत का पॉपुलेशन 146 करोड़ है और दूसरे नंबर में चाइना का 140 करोड़ पॉपुलेशन है। और इसके बाद देखते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का 34 करोड़ पॉपुलेशन है। लेकिन हमारे महाकुंभ मेला में जो प्रयागराज में एक साथ लोग गैदर हुए वो 66 करोड़ से ज्यादा लोग हुए। इसका मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और सऊदी अरब जैसे पॉपुलेशन को अगर कलेक्ट कर लिया जाए तब भी महाकुंभ मेला जैसे पॉपुलेशन नहीं है। इतना बड़ा आयोजन जो हमारे भारत के अर्थव्यवस्था को पूरा चेंज कर दिया, जो यूपी की अर्थव्यवस्था को पूरा चेंज कर दिया। आप बताया जा रहा है कि यूपी की अर्थव्यवस्था में 40,000 करोड़ से ज्यादा जीडीपी में वृद्धि किया और इसके साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था में 2 से 4 लाख का वृद्धि किया, ग्रोथ किया इकोनॉमी में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कितने महाकुंभ आयोजन में पैसे दिए और उस पैसे से भारत की अर्थव्यवस्था और भारत सरकार को कितना रेवेन्यू मिला। तो सबसे पहले जानते हैं यूपी गवर्नमेंट की बात। यूपी गवर्नमेंट 2013 की बात कर रहा हूं, उसमें 25,000 करोड़ से ज्यादा जीडीपी में प्रॉफिट हुआ था। लेकिन 2025 में यहां पर 40,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट का रेवेन्यू हुआ। अब भारत सरकार का प्रॉफिट कहां से हो रहा है? अगर कोई पर्सन श्रद्धालु आता है तो कम से कम 10,000 रुपीज स्पेंड करता है, खर्च करता है महाकुंभ में। अगर एक आदमी 10,000 रुपया खर्च करता है तो 66 करोड़ इंटू 10,000 बनता है 6,60,000 करोड़। इसके बाद कोई श्रद्धालु आता है तो होटल में जाता है जिसका जीएसटी सरकार को जाता है। फिर श्रद्धालु बस से आता है, उसका भी जीएसटी सरकार को जाता है। और फिर उसके बाद टूरिज्म या समथिंग कपड़े खरीदता है तो उसका जीएसटी सरकार के पास जाता है। जो एयरलाइन के टिकट में ग्रोथ हुआ, जिस तरीके से टिकट भी बहुत महंगे हुए, ट्रेन में बहुत सारे महंगे हुए, बहुत सारे ट्रेन, 13,000 से ज्यादा ट्रेन यहां पर स्पेशली महाकुंभ के लिए चलाया गया। और इसके साथ साथ 15,000 से ज्यादा बस, रोडवेज बस बनाया गया। भारत सरकार ने 300 किलोमीटर 2019 में टेम्परेरी रोड बस बनाया था। 2025 में 400 किलोमीटर से ज्यादा टेम्परेरी रोडवेज बनाया था। अभी मैं श्रद्धालु की बात करता हूँ। श्रद्धालु प्रयागराज के होने, अगर कोई पर्सन प्रयागराज में जाता है तो ये भी सोचता है कि उसके साथ साथ अयोध्या भी घूम ले और बनारस भी घूम ले और काशी भी घूम ले, मथुरा में और वृंदावन, ये सारे जगह में घूम ले। और इससे क्या होगा, घूम फिरा के भारत सरकार को इकोनॉमी जनरेट होगा और इससे भारत के अर्थव्यवस्था में ज्यादा बढ़ोतरी होती, ज्यादा ग्रोथ होता है। और उसके साथ साथ यूपी का भी इकोनॉमी में बहुत ग्रोथ हुआ है इस आयोजन से। और महाकुंभ 2025 में कैसे हमारे पॉलिटिक्स लीडर कंट्रोवर्शियल खेले, किस तरीके से गंगा मां को महाकुंभ में किस तरीके से अभद्र बातें बोले गए जो हमारे पॉलिटिक्स लीडर,
कोई बोलता है कि गंगा नहाने से रोजगार नहीं मिलता, कोई बोलता है गंगा नहाने से कोई पवित्र नहीं बनता, कोई बोलता है गंगा नहाने से कुछ मिलता नहीं, और कोई बोलता है कि गंगा नहाने से अछूत बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो गंगा माँ को ही बदनाम कर रहे हैं लोग, और गंगा जी या महाकुंभ को लोगों की एकता अखंडता को बनाए रखने से भी रोकते हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे ऐसे बहुत सारे पॉलिटिक्स लीडर हैं जो हमारे भारत की अखंडता और एकता को खराब कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हम एक साथ रहें, एकत्रित रहें, और इन जो पॉलिटिक्स लीडर जो हमारे बार बार धार्मिक को घात कर रहे हैं, कभी हमारा बॉलीवुड, कभी पॉलिटिक्स, और कभी हमारे यूट्यूबर जो आते हैं और हमारे कल्चर को खराब करते हैं, हमारे पवित्रता को खराब करते हैं, उनसे हमको दूर रहना है। हम एक रहें, सभी जितने भी सनातनी लोग हैं वो एक रहें और आगे बढ़ते रहें। इस महाकुंभ मेले की अर्थव्यवस्था को उन दूर दूर तक पहुंचा दीजिए जो देखना चाहते हैं, जो बोल रहे हैं कि कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, उन सब तक शेयर कर दीजिए और उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आप मेरे सभी वीडियो को देख सकें और मेरी सभी वीडियो अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके।